गांव शहर चुनावी सफर में आज हम बात कर रहे हैं भिंड जिले की। भिंड जिले में कुछ 5 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर बसपा ने 2018 के चुनाव में जीता था। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में 17 तारीख को मतदान होना है। आखिर यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं और जो राजनीतिक दल से जुड़े जनप्रतिनिधि हैं वो किन बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, ये हम जानने का प्रयास अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। तो हमारे साथ तमाम जो लोग हैं वो जुड़ चुके हैं, एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। लेकिन पहले जनता से जुड़े कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि क्या लगता है सरकारें किस तरीके से काम कर रही हैं? सरकार का जो रवैया है वो मैं देख रहा हूँ। अभी 3 दिन पहले मेरी बेटी का शहर से किडनैप हो गया और पुलिस अभी तक मेरी बेटी को बरामद नहीं करवा पाई और मेरा पूरा घर, मेरे बच्चे सभी परेशान हैं। तो इससे सवालिया निशान तो सरकार पे भी है और यहाँ की प्रशासन व्यवस्था पे है, क्योंकि शहर से बच्चों का गायब होना, मेरी बेटी का अपहरण हुआ, उसी दिन एक बच्चे का और अपहरण हुआ है। तो यहाँ पुलिस कर क्या रही है? ये क्या ड्रामेबाजी फैला के रखा है इस सरकार ने? और यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है किस चीज को देख रही है? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं क्यों इतना सोए हुए रहते हैं? छोटे छोटे बच्चों के साथ में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, ये कब तक सोते रहेंगे? अगर हम लोग नहीं जागे, अपनी बात नहीं कहते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अगर हमारा जैसे भी गुजर गया है, अगर हम अपनी पीढ़ी को मजबूत नहीं करेंगे, उनको सही गलत नहीं बताएंगे, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। और भी कुछ आम मतदाता है, आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं भिंड की, क्या कितना विकास हुआ है? भिंड में काफी विकास हुआ है जी, और ये सब होता है ऐसे। ठीक है। तो देखिए तमाम जो लोग हैं, जो एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े वो ये कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर और स्थानीय प्रशासन काफी हिला हवाली करता है। देखिए अभी सभी जितना भी प्रशासन है वो अभी चुनाव में व्यस्त है। अभी पिछले 15 साल का 20 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए आप, ऐसी अपराधी घटना यहाँ पे नहीं हुई है। मैं मानता हूँ हो सकता है इनके साथ ऐसी घटना हुई है, इन्होंने ये भी जिक्र किया है इनकी कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी चल रही है, तो हो सकता है उसकी वजह से ये घटना घटित हुई हो। लेकिन पुलिस पर भरोसा रखें, पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी, लेकिन समय थोड़ा सा इनको लेकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग, आप बताइए कि इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यही मुद्दे हैं क्या? आज जो इन्होंने हमारे भाई ने बताया, कृपाल सिंह जी ने, 3 दिन से इनकी लड़की लापता है। प्रशासन कहाँ सो रहा है यहाँ की, और इन पे लौटकर ही दबाव बनाया जा रहा है। ये आवेदन आप वापस ले लीजिएगा और ये रिपोर्ट जो भी आपने की है, मैं ये देखता हूँ जो जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी भांजियों के मावा बने हुए हैं, आज स्थिति क्या, इनकी भांजियाँ गायब हो रही हैं। इनको मालूम नहीं है 14 साल की मौड़ी के साथ लड़की गायब हो रही है। क्या मतलब यहाँ पे जब और क्या, और अच्छे दिन का नारा देते हैं, हर वर्ग इनसे परेशान है। अब वो समय आ गया है, 17 तारीख को फुल बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, माननीय कमलनाथ जी की सरकार। बिल्कुल। ये बताइए इस बार अगर बात करें तो किस तरह का मुकाबला पूरे भिंड में आप देख पा रहे हैं बीजेपी के लिए खासकर? पिछली जो चुनाव हुए थे उसमें भिंड की जनता ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताया था, जिन्होंने कई वादे किए थे, जैसे कि मेडिकल कॉलेज हम भिंड में लाएंगे, मालनपुर सैनिक जो स्कूल है उसको भिंड में लाएंगे, भिंड में रिंग रोड बनवाएंगे, नया बाईपास होगा, भिंड में जो NH 92 है उसको जो है 2 लेन से 4 लेन बनवाएंगे और शहर का सौंदर्यीकरण कराएंगे और मोहल्लों में जो है सड़कें बनवाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो पिछले पूर्व विधायक के कार्यकाल की जो सड़कें थी वार्डों में नरेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा बनाई हुई, नहीं तो बनी नहीं, वो भी पूरे आप कहीं भी भिंड में चले जाइए, सारी सड़कें खुद ही डली हैं, कोई जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। जनता परेशान है, बरसात के दिनों में निकलना मुश्किल है, बच्चों को स्कूल में ले जाना मुश्किल है, क्योंकि बच्चे जो है सड़क के खराब रहती है बरसात में, तो वो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। तो और भ्रष्टाचार भिंड में बहुत हुआ है, जनता में बहुत आक्रोश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम और भी जाने कह रहे हैं कि बीएसपी के विधायक रहे तो इसमें विकास का, भिंड का जो विकास है वो रुक गया था। कांग्रेस किस तरीके से इस विकास को आगे बढ़ाएगी, क्या लगता है? माननीय चौधरी राकेश सिंह ने पूर्व मंत्री रहे, उनने पहले भी बहुत विकास करवाया था। ये जो रोड बनी हुई आपको दिख रही है, ये चौधरी राकेश सिंह की देन है भिंड को, ये देन है। और ये कृपाल भाई साहब की जो बच्ची इस समय अगवा की गई है, सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा निवेदन है कि आप भानेजों की सुरक्षा नहीं कर पाते, लाडली बहनों के लिए 1000 रुपये में क्या व्यवस्था कर सकते हैं? इसलिए मेरा एक ही निवेदन है कि इनकी बच्ची की प्रशासन से आग्रह है कि इनकी बच्ची की सुनवाई की जाए। अगर भिंड विधानसभा की बात करें तो बहुत दिन हो गए कांग्रेस जीत नहीं पा रही, इस बार क्या लगता है क्या स्थिति रहने वाली है? भिंड में अब यह भिंड की जनता विकास चाह रही है, बदलाव चाह रही है, क्योंकि आए दिन
यहाँ पर गुंडागर्दी, दाब दोष, छेड़ और लूटपाट, छेड़खानी, ये अराजकता का माहौल बना हुआ है यहाँ पर भिंड देखने को मिलता है। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि कृपाल भाई साहब बता रहे हैं कि उनकी बच्ची अभी 3 दिन से लापता है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है उसका। तो ये क्या है, एक अराजकता का माहौल है यहाँ पर। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। ये बताइए कि अगर शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, तो भिंड जिले में क्या सुविधाएं आपको लगती हैं? शिक्षा की तो सारी सुविधा है, पर रोजगार की कोई सुविधा नहीं है अभी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है, क्या लगता है उससे कुछ फायदा मिलता है मालनपुर का? कोई फायदा नहीं, कंपनी वो तो ग्वालियर में है सर, यहाँ उसका कोई फायदा नहीं मिलता, सब ग्वालियर के लोगों को फायदा मिलता है उसका। क्या सरकार से क्या चाहते हैं? मतलब हमारे मतलब जो बेरोजगार हैं युवा लोग, उनके लिए बेरोजगार का मतलब योगदान प्रदान करें। जी बताइए, जिस तरीके से एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पर मालनपुर था, फिर भी यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर पलायन क्यों करना पड़ता है? देखो भाई, मालनपुर का पूरा फायदा जो मिला ग्वालियर को मिला, और ग्वालियर के यहाँ भिंड के जो नेता थे उन्होंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ तो कोई फायदा हुआ नहीं। भिंड जिले पर सिर्फ ये जैसे सौतन की तरह मालनपुर बैठा हुआ है, जो साज सज्जा में, बिलों में और बिजली के बिल हुए, तमाम तरह के और फंड्स आते हैं, वो मालनपुर पे खर्च हो जाते हैं। ग्वालियर उसका पूरा फायदा उठाता है। उनसे हम जान लेंगे। वो ये कह रहे हैं कि मालनपुर इंडस्ट्री भले ही कहने को भिंड में है, लेकिन फायदा ग्वालियर को मिलता है, भिंड को इसको कुछ नहीं मिलता। सरकार जो है उस पर दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। मालनपुर जब फैक्ट्री गई थी तब भिंड में आदमी नहीं हटो, आदमी तो खूब हटो, यहाँ मंत्री जी हटे, सब सांसद जी हटे, तब कहूँ कछु कही नहीं। अब जब लग गई वहाँ तब बात कहने को मतलब का है, कछु है बताओ। मध्य प्रदेश में केवल एक ही कॉलेज हटो, भाई बदनाम भाव बहु में वे कहते मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे से क्या गलती हुई, मेरे से कोई गलती हुई नहीं है। वो तो एक वो विभाग कौन सा है, वो पीईबी वो कराती है परीक्षा, हमसे तो कोई गलती हुई नहीं है। तो भैया किससे गलती हुई है, तुम्हारे कॉलेज में क्यों हुआ? हमारा खुद को भैया पटवारी में नौकरी लग गई थी, बाकी सेंटर में तो भोपाल हमारी नौकरी लगी नहीं, अब मुंबई पठाने पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, रोजगार को लेकर बात हो रही है, विकास को लेकर भी बात हो रही है, ये कैसे मिटेगा? देखिए, राजनीतिक बातें अलग है, लेकिन दलगत भावना से ऊपर उठकर भिंड के विकास को लेकर कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? भिंड के विकास अभी तक तो किसी ने किया नहीं। पिछले 18 सालों में भिंड शहर में गड्ढे इतने हैं, उस शहर में गड्ढे। विकास के मेडिकल कॉलेज भिंड में नहीं है, खूब चला जाता है भिंड के शहर के मामले में। 6 लेन बननी चाहिए, वो भिंड में बनी नहीं है अभी तक। यहाँ काफी दुर्घटना होती है, काफी युवा दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है भिंड में। नगर पालिका में आप जाओगे तो भ्रष्टाचार है। हर विकास के मामले भिंड बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछले 18 सालों में भाजपा ने भिंड में कोई विकास नहीं किया। अच्छा, आप बताइए, आप ग्रामीण इलाके से हैं, अगर बात करती है सरकार तब किसानों को बहुत सारे फायदे देने की, क्या लगता है कि वास्तव में आपकी आय दुगनी हुई क्या? वो अपने उचित मूल्य का दाम भी नहीं मिलता है, वो अपनी मेहनत कसी भगवान भरोसा रहता है। किसान ये मान के चलो कई 10 वर्षों से आशा की किरणों से जीवन जी रहा है, और किसान का इतना घाटा होता है, न समय पे खाद मिलती है, न सिंचाई के साधन है, बिजली कटौती है, और जब वो कर्ज से जूझता है तब वो अपनी आत्महत्या मजबूरन करता है। और जो किसान जो मजबूर हत्या कर रहे हैं, ये सिर्फ यही है, शासन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब माल होता है तो ट्रांसपोर्ट लेके मंडी तक के लिए ले जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं, खाद बीज की उसकी व्यवस्था नहीं है। 10 वर्ष का कर्ज जब किसान पे हो जाता है तो अपने पेड़ पर टंगने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं। सर, क्या लगता है कि सरकारों को किस तरह से काम करना चाहिए ताकि भिंड जो है वो विकास की एक नई ऊंचाई छू सके? कि हम जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो हम में से कैसा है, उसकी योग्यता क्या है, उसका दूरदर्शिता कैसी है। हम क्या है, आज से 15 साल पहले देखे तब हमने कुछ जनप्रतिनिधि चुने जिन्होंने हॉस्पिटल में आईसीयू ले आए, जिन्होंने अच्छे कॉम्प्लेक्स बनवाए, जिन्होंने अब हम जिस रोड पर खड़े हैं उसका निर्माण कार्य की नींव रखी। उसके बाद उन जनप्रतिनिधियों को थोड़ा सा गैप हो गया तो कुछ ऐसे लुटेरे आए सरकार में, सत्ता में ऐसे लुटेरे बैठ गए। हम हमारे पीछे देख रहे हैं आई लव इंडिया, आई लव भिंड का ये 2 लाख का बोर्ड, इसके पीछे लाखों का भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। इसके पीछे गंदगी देखिए आप जाके, इसके पीछे जो लूट हुई है उसको आप देखिए, कई करोड़ रुपए इसमें डूब गया गौरी के जर्नी में। अब हमें ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना है जिसके पास दूरदर्शिता है, जिसके पास युवाओं के लिए एक अच्छी सोच है, एक अच्छा विजन है कि हम भिंड के विकास के लिए क्या करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं नेताओं को चुन सकते हैं जो पढ़े लिखे हों, जो योग्य हों, जिनके पास गुंडे नहीं भटक रहे हों। 12 सालों में ऐसे विधायकों को चुना जिनके पास गुंडों की और माफियाओं की टीम रहती है,
तो हम इस बार बदलाव के मूड में है और इस बार हमें जो योग्य प्रत्याशी मिला है हम उसको बहुमत से विजयी बनाने का प्रयास करें। कुछ और लोग युवा भी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि भिंड के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, इस तरफ सरकार को कैसे काम करना चाहिए, क्या मानते हैं आप? इसके लिए सरकार को यहाँ पे अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान और कई कंपनियों को लाना चाहिए, जो कि वो ला नहीं पा रही है, सक्षम ही नहीं है। पहले सिंधिया जी थे तो उन्होंने मालनपुर में अपने ग्वालियर के नज़दीक कराया, उसका जितना ही फायदा मिला ग्वालियर को मिला। भिंड में ITI इंडस्ट्रियल एरिया है, मगर यहाँ पे अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, मगर यहाँ पे गुंडागर्दी और मतलब अत्याचार इतने चरम पे है कि वो सब यहाँ आना ही नहीं चाहता, कोई रोजगार करना ही नहीं चाहता। बिल्कुल, देखिए तमाम जो मुद्दे हैं वो बार बार इर्द गिर्द घूमते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध नहीं है, गुंडागर्दी बहुत ज्यादा हावी है। ये आरोप जो है वो लगातार आम जनता की तरफ से भी और कांग्रेस के लोग भी लगा रहे हैं। जितना रोजगार मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने दिया है शायद ही इतिहास में कभी दिया हो। इन लोगों की इतनी सरकार इतने सालों तक सरकार रही, इन्होंने क्यों एक भी रोजगार दिया हो तो बताओ आप, एक भी रोजगार दिया हो? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है ना, ये भी रोजगार नहीं है क्या? आप देखो रेहड़ी पटरी वाले लोग, उनको 10-10 हजार रुपए शासन ने अपनी तरफ से दिया है, ठीक है ना। अरे आप कांग्रेस ने तो ढोर चराने के लिए क्या नाम बोला था कि ढोर चराने की, गाय भैंस चराने के लिए ट्रेनिंग देंगे। ये है कांग्रेस, ये इनकी असलियत। मध्य प्रदेश का युवा गाय भैंस चराएगा इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे, ये इनकी असलियत है। जबकि मध्य प्रदेश सरकार की जो है महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं तो सभी बाकायदा जो सब कांग्रेसी अगर एक कदम खाए जाए मंदिर पे शाम वाले में संगे चल के कि हाँ आज से 15 साल पहले भिंड जाओ या हम भिंड से ग्वालियर 1 घंटा में पहुंच जाते, सिर्फ कांग्रेस के हमारे संगे चले गए, कदम खाया जाए हम 1 लाख रुपये छोड़ेंगे। तो बोलो कोई असली कांग्रेसी आएगा हमसे कह जाए 1 साल पहले असली कांग्रेसी को वो है 18 साल पहले से कह जाए कि हाँ भिंड शहर ऐसे ही रोड बोर्ड सब सही बनी थी तो वहाँ चलो मंदिर पे कदम खा जाओ, रुपया 1 लाख। जब से शिवराज सिंह मामा जी आए हैं तब से बहुत विकास हुआ है, बहुत ज्यादा है। मामा का कोई काम नहीं, आए दिन जो है एक्सीडेंट का शिकार हो रहा है, यहाँ पर युवा मर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ 20 सालों में एक माँ अपने बच्चों को पैदा करती है? ऐसा नहीं है, मंदिर चलने की तैयार है और 1.25 घंटे पहुँचते थे, रोडें बराबर कांग्रेस ने बनवाई। अब कांग्रेस की योजनाओं को भाजपा अपना बताने का काम करती है मात्र केवल, भाजपा कुछ नहीं है। हाँ, कांग्रेस के जमाने में ही डकैतों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या किया है और कांग्रेस ने लोगों को जेल भी भेजा है, भाजपा के जमाने में कोई जेल नहीं गया। और भिंड का जो विकास है वो कांग्रेस की देन है, सड़कें वगैरह सब कांग्रेस की देन है, जिला अस्पताल सब कांग्रेस की देन है। भिंड में सड़कों की शुरुआत चौधरी राकेश सिंह के जमाने में हुई थी, सीवर लाइन कांग्रेस के समय में। थोड़ा शांत रहिए, मैं बताऊंगा विकास। शांत एक मिनट मामा, चौधरी राकेश सिंह लेके आए थे और उनका उस समय कार्यकाल खत्म होने के बाद काम मैं बताऊंगा सभी विकास। पहली बार सारे जितने भी जो युवा वर्ग है जो नौकरी ले चाहता है, बेरोजगार है, उसको ठगा गया। शिक्षा परीक्षा भर्ती परीक्षा हुई, सरकार पहले एक पेपर लेती थी, उन्होंने अपना पेट भरने के लिए बीजेपी सरकार ने 2 परीक्षा कर दी, प्री और मेंस, ठीक है। और यहाँ पर सीधा घोटाला कहाँ इनके स्कूलों कॉलेज में होता है। दूसरी बात विकास देखिए, 18 साल की बात की भैया ने कि 18 साल में विकास क्या हुआ, आप हमें बताएं। इन 12 सालों में क्या विकास हुआ? कौन सी नई रोड बनी, कौन सी नई लाइन, सीवर लाइन आई, 1 फुट पाइप डाला गया, बरसात में सारे सीवर लाइन ऊपर से लैटरिन बह रही है, घरों में जा रही है, ये विकास है इनका। ये गौरी जो रोड है चौधरी राकेश सिंह कांग्रेस की देन है, आपका जो कॉलेज चौधरी राकेश सिंह की देन है, आपका जो ITI में कॉलेज आया अस्पताल में इनका, आप बताएं 10 साल में 4 कॉलेज 4 पंप है पूरे भिंड में। भिंड में जो रोड बनवाने का काम शुरुआत हुई थी वो राकेश चौधरी के जमाने में हुई थी, नगर पालिका कांग्रेस की थी। तभी कह रहे हैं कि जो एक मिनट आपसे ले लिया, वो ये कह रहे हैं कि जो भी विकास हुआ चौधरी राकेश सिंह के समय में हुआ जी। नहीं वो तो आपको दिखाई दे रहा है पूरे भिंड में, आप घूम लो। भाई साहब भी कह रहे थे पढ़े लिखे आदमी, ऐसे पढ़े लिखे आदमी का अपन क्या करेंगे, 10 साल ऐसे ही नहीं निकले। अभी हमारे यहाँ प्रचार में आए थे तो लोग कह रहे थे यही है राकेश चौधरी, हमें देखे नहीं अभी तक। जो युवा ITI में 25 साल का हो गया उन्हें राकेश चौधरी की शकल नहीं देखी भिंड ने। तो ऐसे हमें नेता की जरूरत नहीं है भिंड में ऐसे नेता की जरूरत है जो कहे सो करे। भिंड में एक धुरंधर नेता की जरूरत है जिसका नाम है नरेंद्र सिंह, जिसको जनता पूर्ण बहुमत लाइन राकेश चौधरी ने मंजूर कराई थी,
सीवर लाइन चौधरी राकेश सिंह ने मंजूर कराई थी और काम एक दिन में मकान बनता धीरे बनता, इस प्रकार सीवर लाइन भी राकेश चौधरी के द्वारा मंजूर सीवर लाइन की जो मंजूरी पूरी माननीय चौधरी राकेश सिंह मुख्यमंत्री जी ने करवाई थी। अच्छा, अब ये जो सौंदर्यीकरण है वो राकेश चौधरी द्वारा किया गया, चौराहा बनवाए गए जो सौंदर्यीकरण में अरे आप जो सामने देख लो, ये कत्लेआम हो रहा है। ये मीट मंडी प्रशासन ने 10 साल से नहीं हटाया। धार्मिक स्थल है, वनखंडेश्वर मंदिर है, कालेश्वर मंदिर है। पहले कहाँ यहाँ भागवतें होती थी, तब तो ये तो 50 साल चली आ रही मंडी, 50 साल से 50 साल से ये मंडी थी। पहले कहाँ तो कहाँ भागवतें होती थी, तब हटी। एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या मुद्दे जिनको लेकर जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी केवल जनहित से अपनी योजनाओं, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, किसानों को जो किसान सम्मान निधि, इन सब चीजों को लेके का नाम जनता के बीच में आई है। और आगे केवल हमारा ध्येय जनता का विकास, जनता की सेवा करना है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। ना झूठे वादे करते हैं, ना झूठी बातें करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस क्या मुद्दे लेकर जा रही है? 18 साल में विकास क्या हुआ? एक विकास गिना दें। 13 से की बोरी 16 से मिली है, 3 से 270 की बोरी यूरिया की 3.5 से मिली है। कुछ लोग और लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बात करते हैं किसानों को फायदा पहुंचाने, किसान कह रहे हैं कि खाद की